अच्छा प्रश्न है। अच्छा भी और बराबर भी है और कॉमन भी है कि और इसके वैसे दो तीन उपाय है। लेकिन पहले तो आपके प्रश्न की सराहना करता हूँ कि जैसे और मेक सेंस। जैसे उदाहरण हमने सुने हैं कि हम लोग घर जो साफ़ करते हैं ना, वैक्यूम, झाड़ू लगा रहे हो, वैक्यूम कर रहे हो, अभी घर में गीता योग है, सत्संग है, तो कारपेट को हटाया तो उसके नीचे कचरा मिल गया, सोफ़ा को हिलाया तो उसके पीछे और कचरा मिल गया। तो नॉर्मल जब रोज़ झाड़ते तो इतना कचरा नहीं, लेकिन कोई कोई विशेष बात होगी, वो झाड़ू लगाने जाते तो बहुत कचरा दिखाई देने लगता है, क्योंकि हम रोज़ का रोज़ कारपेट ऊपर नहीं करते, रोज़ का रोज़ सोफ़ा नहीं हिलाते, है ना, झाड़ते। लेकिन किस पे विशेष समय में ऐसा होता है, तो लेकिन वो बराबर है और अच्छा है, क्योंकि वो कचरा ही है और हमारे घर में ही है, उसको निकालना ही चाहिए। लेकिन वो हमेशा ऐसे ही, जब हम ध्यान या कर्म या पूजा करने बैठते हैं, वो स्पेशल समय होता है, तो नॉर्मल काम करते समय हमें वो कचरा नहीं दिखाई देता। जैसे नॉर्मल झाड़ू लगाते हैं रोज़ तो ऐसा लगता है ठीक है, थोड़ा फार टाश हटा के फेंक दिया, लेकिन स्पेशल करने बैठते हैं तो वो स्पेशल दिखाई देता है, क्योंकि हम डीप अंदर में जाते हैं। कचरा ना अंदर में बैठा होता है, कचरा ऊपर ऊपर ज़्यादा नहीं होता। किसी तालाब, नदी, समुंदर में अगर जाए तो ऊपर ऊपर थोड़ा एक आध नारियल, प्लास्टिक की बोतल दिख जाएगी, उसके नीचे अगर जाओ तो ये टनों से कचरा मिलता है, बहुत कचरा। अभी हम लोग गए थे, एक बात सुन रहा था, 5000 पाउंड जो कचरा निकाला वो एक जगह से उन्होंने, 5000। उसके लिए उनको काफ़ी अंदर में जाना पड़ा, नीचे जाना पड़ा। सो ये बात तो बहुत अच्छी है, बराबर है कि कचरा अगर दिखाई दे रहा है, कचरा है ही, लेकिन वो समझ में नहीं आता जब तक हम अंदर में नहीं जाते, डीप तक नहीं जाते। तो उससे डरे नहीं, उसको बुरा ना माने, उसको अच्छा माने कि वो पे तो कृपा हो रही है। माई हाउस इज़ गेटिंग क्लीन, आई एम ग्लैड देयर वाज दिस सत्संग मेरे घर में, जिससे मैंने ये कारपेट को हटाया, सोफ़ा को धक्का दिया और पूरा घर साफ़ हो गया। नाउ इट फील्स क्लीन। ऐसे ही आई एम ग्लैड कि मैं पूजा को बैठी, ध्यान को बैठी, एंड लुक एट ऑल दिस डर्ट इनसाइड मी। ये बाहर आ रही है, मतलब निकल जा रही है, जैसे फॉर एग्जांपल। सो पहले तो आपके प्रश्न की मैं सराहना करता कि इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स एन ऑनेस्ट क्वेश्चन। लेकिन इसके लिए आते हैं, जैसे एक तो भगवान नाम का कहा है, अगर भगवान का नाम लेते हैं तो उससे कटते जाता है, कम कम होते जाता है। भगवान के नाम की जो शक्ति है, जो भी नाम आपको प्यारा लगता हो, राम राम राम, पावरफुल नाम है राम का, कृष्ण, शिव जी, जिस नाम से आपको, साई, ओम के, कोई किसी को खाली ओमकार से होता है राम, तो जिस किसी नाम से जब भी ऐसा कचरा दिखा देने लगे, उसको साक्षी भाव से देखे। डू नॉट फाइट विद इट, डू नॉट अवॉइड इट, डोंट हेट इट, है ना। उससे चिपकना भी नहीं, उससे भागना भी नहीं है। एक गीता का ही संदेश है, उसका उपहास करना है, क्या मतलब इग्नोर, डिसरिगार्ड करना है, उसे और ज़्यादा ध्यान नहीं देखना है, वो बस आगे आगे निकलते जाना है। जैसे हम पोर्च में बैठे हो, अपने समर में डेक पे बैठे हो, या तो इंडिया में सोच लो या नेपाल में सोच लो, और शादी बारात जाती है, धबड़ धबड़, यार बना है दूल्हा करके, और मेरे यार की शादी है, जा रहे, नाच रहे, पेड़े फेंक रहे, एक दूसरे पे पैसे फेंक रहे। हम देखते इधर से आई बारात, दूर से आई, देखते गए, देखते हमारे नज़दीक आए और चली गई, अभी सुनाई नहीं दे रहा, निकल गई बारात। हम भी सब छोड़ के लुंगी फोल्ड करके नाचने नहीं लग गए उसके पीछे भाग करके, कि अरे मेरी शादी, अपनी शादी नहीं है, अपने दोस्त की भी शादी नहीं है, तो एक आध पेड़ा लेना है तो ले ले लुंगी को बांध के, लेकिन वो ज़्यादा नहीं उसको चिपके, वो आ रही है, जाने दे। और वो अच्छा दूसरे दिन ऐसे ही उधर ही बैठे, तो राम राम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है करते शमशान यात्रा जा रही थी, एकदम सब खिन्ने थे, रो रहे थे, वो मटके को फोड़ रहे थे, उसमें से धुआं निकल रहा था, क्या क्या कर रहे थे, पीछे फेंकते जा रहे थे दाल चावल, अरे ये रोए जा रहे। तो अपन भी छाती ढोला मार छत फोड़ कर, कैसा इतना अच्छा था, क्यों मर गया, हमको क्यों छोड़ा, अपन नहीं रोने लग जाते, क्योंकि वो अपना कोई नहीं था, वो बुरा जो हुआ अपना नहीं बुरा हुआ, उसका भी देखते जाते आई कहाँ से शमशान यात्रा निकल गई, और वो दोनों, ये बैंड बाजा भी गया, शमशान भी गया। ऐसे कहा है शास्त्रों में कि अच्छे विचार है, वो हम बड़ा अच्छा हो गया, हमने ये शुरू कर दिया, अच्छा लग रहा है, उसके साथ फिसल गए तो वो फिर से पकड़े गए, माया ने पकड़ लिया फिर से, कि वो हमने ऐसा किया, हमारा अच्छा हो गया, हमारे साथ हो रहा है। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तेरी शादी नहीं है, निकलने दे उसको आगे चल के, जिसकी इस प्रकृति की सृष्टि में चल रहा है,
लहर। ऐसे ही जब बुरे विचार है ज़्यादातर, हाँ ऐसा उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने वैसा क्यों किया, ये मन के है, अपन मन नहीं है माँ। ये मन में जो आ रहे वो जो लहरें आ रही है वो देखते जाए, साक्षी न्यूट्रल रह करके। आपने कहा, जैसे आपने पढ़ी अष्टावक्र गीता, आई रिमेंबर यू टोल्ड मी, उसमें है ना जो मैंने श्लोक बताया था एकदम, यदि देहम पृथक कृत्य चित्ते विश्राम में तिष्ठसि। पृथक मतलब अलग। अष्टावक्र मुनि में कहते हैं अगर तू अपने आप को अलग कर पाएगा, जो अपने आप को अभी समझ रही है कि मेरे मन में कचरा आता है, बुरे विचार आते हैं, ये मेरा है, ये मन मेरा है, या मैं हूँ, इससे अगर तू अलग कर पाएगी। जनक राजा से कहा था, तुम्हारे जनक राजा को कहा था, यदि देहम पृथक कृत्य चित्ते विश्राम में तिष्ठसि, दैट न्यूट्रल स्पेस में न मैं बुरी हूँ न मैं अच्छी हूँ। अच्छा बुरा रिलेटिव है, कंपेयर। अच्छा अगर हुआ तो ही बुरा किसी को कह सकते हैं। अच्छे को अच्छा कहने के लिए कोई बुरे की ज़रूरत है, तभी कहते हैं ये अच्छा, ये इससे अच्छा है और ये इससे बुरा है ना। दोनों में अच्छा ही है और दोनों में बुरा ही है, लेकिन इससे ज़्यादा ये अच्छा है उसको हम अच्छा कहते हैं, और इससे ज़्यादा ये बुरे है इसलिए हम इसको बुरा कहते हैं। वास्तविक में पूर्ण प्रकार से अच्छा, पूर्ण प्रकार से बुरा कोई नहीं। ऐसे विचार अगर करने लग जाए तो वो बैकग्राउंड में चला जाता है वो नॉइस। फिर उसी जगह पे न्यूट्रल होके अपन ने जो सुना है, विचार किया है, पढ़ा है, या अभी जो कह रहे हैं, ये अगर विचार आ गए तो वो धीरे धीरे फेड होते जाते हैं दूर। थोड़े समय बाद वो बारात भी निकल गई, शमशान यात्रा भी निकल गई, फिर अपन अपने डेक पे फर्स्ट क्लास बैठे जिससे शांति से। ऐसा होता है। तो हिम्मत रखे, उनसे द्वेष न करे, उनके पीछे न पड़े, उनको भगाने का प्रयास न करे, और नहीं वो और ज़्यादा दो चार पिल्लर आ जाएंगे उनके साथ, वो कुत्ते के साथ आ जाते हैं ऐसे। वो अपने आप से चलने दे, आए वैसे चले भी जाएंगे। हर विचार जैसा आता है वैसा चला भी जाता है, गलती होती है हम उसके चिपक जाते हैं, हम भी फिसल जाते हैं। ऐसा प्रयास करके देखिए, और भी उपाय है, अगली बार मिलते हैं तो फिर से करेंगे। लेकिन मेरे अनुभव में भगवान के नाम का सिमरन सबसे इफेक्टिव, मेरा अपना अनुभव है। आई हैव नॉट फाउंड एनीथिंग मोर पावरफुल देन नाम स्मरण, है ना। आप कुछ कह रही थी दीदी।